जासूस की डायरी में आपका स्वागत है। ये एक ऐसा पॉडकास्ट है जहां रहस्य, अपराध और डरावनी कहानियों की दुनिया खुलती है। हर एपिसोड में एक नया केस, अनसुलझे सवाल और दिल दहला देने वाले मोड़ जो आपको बांधे रखेंगे। तैयार हैं अपने जासूस को जगाने के लिए? तो चलें इस डायरी के पन्नों में। कहानी का शीर्षक 1930 के दशक में दार्जिलिंग का परछाई वाला लालटेन। ये बात 1930 के दशक की है। दार्जिलिंग के चाय बागान, जिनकी सुंदरता दुनिया भर में मशहूर थी, उन दिनों एक रहस्यमयी खामोशी से घिरे हुए थे। उस साल बारिश कुछ ज्यादा ही हो रही थी और धुंध इतनी घनी थी कि सूरज की रोशनी भी धरती तक पहुंचने से कतराती थी। इसी धुंध और खामोशी के बीच चाय बागान के मालिक मिस्टर हैमिल्टन अपने बंगले से लापता हो गए थे। उनके लापता होने की रात एक चौकीदार ने बताया कि उसने सिर्फ एक जलता हुआ लालटेन देखा जो उनके बंगले से बागान की तरफ जा रहा था, और फिर वो लालटेन भी अचानक बुझ गया। अगले दिन सुबह तलाशी के दौरान हमें सिर्फ वही लालटेन मिला जो जमीन पर गिरा हुआ था, पर मिस्टर हैमिल्टन का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। मुझे इंस्पेक्टर अनिरुद्ध सेन को इस केस की जिम्मेदारी सौंपी गई। मैं दार्जिलिंग की पहाड़ियों और धुंध भरी गलियों से अच्छी तरह वाकिफ था, पर ऐसा रहस्य मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मेरी जांच शुरू हुई मिस्टर हैमिल्टन के बंगले से। बंगले में सब कुछ ठीक ठाक था, सिवाय एक खुले हुए दराज के जिसमें कुछ दस्तावेज बिखरे पड़े थे। दस्तावेज से मुझे पता चला कि मिस्टर हैमिल्टन अपने मजदूरों का शोषण कर रहे थे। उन्हें कम मजदूरी दी जाती थी और जबरदस्ती ज्यादा काम करवाया जाता था। मजदूरों में भारी असंतोष था और उनमें से कुछ ने तो बागान छोड़ने की धमकी भी दी थी। ये मामला सिर्फ लापता होने का नहीं, बल्कि मर्डर का भी हो सकता था। मेरी शक की सुई मजदूरों की तरफ घूम गई। मैंने मजदूरों से एक-एक करके पूछताछ की। उन्होंने मिस्टर हैमिल्टन के बर्ताव के बारे में बताया, पर किसी ने भी उनके लापता होने की जिम्मेदारी नहीं ली। बल्कि एक बुजुर्ग मजदूर ने मुझे एक अजीब बात बताई। उसने कहा, साहब, ये कोई इंसान का काम नहीं है, ये तो पहाड़ी भूत का काम है। मैंने उसकी बात को मजाक में टाल दिया, पर मेरे मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। अगली सुबह मैं उसी जगह गया जहां लालटेन मिली थी। जमीन पर कुछ घसीटे जाने के निशान थे, पर वो निशान किसी जानवर या इंसान के नहीं लग रहे थे। वो निशान ऐसे थे जैसे किसी भारी चीज को खींचकर ले जाया गया हो। जब मैं निशान का पीछा करते हुए चाय बागान के बीच पहुंचा तो मुझे एक पुरानी सुनसान झोपड़ी मिली। झोपड़ी के अंदर एक गहरा कुआं था। कुएं में झांक कर देखा तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आया सिवाय अंधेरे के। मैंने लालटेन जलाया और कुएं के अंदर झांक कर देखा। तभी मुझे पानी के ऊपर तैरती हुई एक परछाई दिखाई दी। वो परछाई मिस्टर हैमिल्टन की थी, पर वो इंसान की नहीं लग रही थी। वो एक धुंधली और अजीब सी आकृति थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं जानता था कि ये मामला अब सिर्फ एक अपराध नहीं रह गया था। इसमें कुछ ऐसा था जो इंसानी समझ से परे था। मैंने कुएं से एक रस्सी निकाली और उसमें उतर गया। नीचे कुएं के तल पर मुझे मिस्टर हैमिल्टन की लाश नहीं मिली, बल्कि उनकी जगह एक प्राचीन टूटा हुआ पुतला मिला। पुतले की आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं। जब मैं ऊपर आया तो मुझे पता चला कि वो पुतला दरअसल पहाड़ी भूत की मूर्ति थी जिसे मजदूरों ने बरसों पहले बनाया था। वो मूर्ति उस परंपरा का हिस्सा थी जहां जुल्म और शोषण का बदला लेने के लिए एक काल्पनिक शक्ति का सहारा लिया जाता था। मिस्टर हैमिल्टन के गायब होने का राज अब साफ था। उनके मजदूरों ने अपने अधिकारों के लिए उस पुतले का इस्तेमाल किया था। पर क्या सच में, क्या सिर्फ एक पुतले से यह सब हो सकता था? कहानी का अंत एक भयानक मोड़ पर आकर रुका। मिस्टर हैमिल्टन के लापता होने के कुछ दिन बाद मुझे उनके बंगले में एक और लालटेन मिला। ये लालटेन ठीक वैसा ही था जैसा उनके गायब होने की रात को देखा गया था, पर इस लालटेन में एक बात अलग थी। इसके अंदर मुझे एक छोटा सा नोट मिला। नोट पर लिखा था, वो परछाई अब आप पर भी नजर रख रही है।
मैंने आज भी उस नोट को संभाल कर रखा है, पर मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि वो नोट किसने लिखा था। क्या वो कोई इंसान था या सच में पहाड़ी भूत था? ये सवाल आज भी अनसुलझा है। ये थी जासूस अनिरुद्ध सेन की डायरी से एक और कहानी। अगर आपको ये रहस्यमय दुनिया पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम अपनी अगली कहानी का हिस्सा बन सकें। मिलते हैं अगली बार एक और अनसुलझे रहस्य के साथ।